यह सवाल तो बहुत ही सरल है, इतना सरल कुछ कहने का नहीं। और बाल्टी में दूध वाला सवाल इसी प्रकार का था, वो निकल चुका है। तो देखिएगा, कह रहा है पानी पीने वाला 14 सेमी ऊंचाई का एक गिलास। तो सीधे सीधे लिख देंगे क्या कि गिलास की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। अच्छा, गिलास जो है शंकु छिन्नक के आकार है, यानी शंकु बना हुआ है। और छिन्नक मतलब ऊपर से कटा नीचे से कटा, क्योंकि शंकु इस हिसाब से होता है, आपको पता होगा। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, हल्का दिखाई देगा, ठीक है। अब इसको उल्टा हो गया गिलास, कोई बात नहीं। अब देखो, इसको इतना हटा दो और इसको यहाँ पर से कहीं से भी हटा दो। अब ये देखो, गिलास की रूपरेखा हो गई जो कि उल्टा हमारा रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उल्टा रंग बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस आकार का है। अब कह रहा है इसके दोनों वृत्ताकार सिरों, अब ये दोनों सिरों वृत्ताकार हो गए। सिरों के व्यास 6 सेमी और 4 सेमी, व्यास एक 6 सेमी हो गया, एक 4 सेमी हो गया। और ऊंचाई कितनी बताई थी, 14 हो गई। ये इतने भाग की, ये गिलास ही तो लग रहा है। इसको बाल्टी भी कह सकते हैं, अगर यहाँ पे ऐसे करके कैन जोड़ दे इसमें, तनी वाली जो भी उसे बोलते हैं पकड़ने के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी धारिता, धारिता मतलब होता है इसका आयतन। तो बस आप कर सकते हैं, सवाल को लगा सकते हैं कैसे कि दिया है गिलास की ऊंचाई शंकु छिन्नक, शंकु छिन्नक के आकार के गिलास की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर और दो व्यास दिए हुए हैं, ठीक है। तो दो व्यास हैं, एक मान लो R1, वृत्ताकार सिरों के व्यास। तो वृत्ताकार सिरे दे दिए, देखो ये मुंह खुला या मुंह बंद या छोटा मुंह बड़ा मुंह कुछ नहीं दिया, तो R1 मान लिया। वृत्ताकार, चलो ऐसे लिख देते हैं, तब भी कुछ तो लिखने होगा। वृत्ताकार क्या लिख दें पहले, वृत्ताकार बड़े सिरे, ठीक है, बड़े सिरे का व्यास। अब बड़ा छोटा लिख ही सकते हैं, व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी R बराबर आधा होता है इसका, तो 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो छोटे सिरे का व्यास, छोटे सिरे का व्यास, छोटे सिरे का व्यास कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो छोटे सिरे की बड़े सिरे की त्रिज्या और की त्रिज्या, छोटा वाला R आधी होती है और 4 की आधी 2 सेंटीमीटर। इतना तो समझ में आ गया होगा। ये सवाल से ही लिया है हमने, कुछ इसमें तीर नहीं मारा है, यानी कि सही बता रहा हूँ। मुझे क्या आता है, कुछ नहीं, जो सवाल ने कहा वो मैंने कर दिया, आप भी वही करोगे तो इतना तो लिख ही दोगे। देखो इतना हल हो गया। अब बचा थोड़ा सा कि आप लोगों को लिख देना है खाली कि गिलास की धारिता, लग गया सवाल, गिलास की धारिता बराबर शंकु छिन्नक का आयतन, का आयतन। अब बस यहाँ पर ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, तो आपका सवाल हल हो जाएगा। और अगर सूत्र आपको याद नहीं है, ये तो गड़बड़ कर दिया हमने,
पाई, अरे यहाँ पे सही से लिखो, 1/3 पाई आर स्क्वायर। मैं भाग खा के सवाल लगा रहा हूँ क्या? ये एच है, ठीक। 1/3 वो हमको पाई आर स्क्वायर, सूत्र रटा हुआ बेलन वाला, 1/3 पाई एच। अब कोष्टक अंदर होगा बड़ा वाला आर स्क्वायर, फिर छोटा वाला आर स्क्वायर, फिर आर और छोटा आर, बड़ा बड़ा आर और छोटा आर, और ये कोष्टक बंद। ये है देखो 1/3 पाई के साथ एच, और ये आर के अंदर इतना परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अब पास ये सवाल है, मैथ में दोनों आप लोग, ठीक है। अब ये सवाल है और ये सवाल लग गया। अब कैसे लग गया देख लो ध्यान से। 1/3 पाई का मान रखोगे, पाई का मान रख दो 22/7। वैसे इन सवालों में जब दिया हो तब रखा जाए तो ठीक है, लेकिन आप चाहो तो रख सकते हो। और h कितना है? 6 नहीं 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर है, यानी सीधे सीधे कट जाएगा 7 से 14, इसलिए रख दिया। बहुत अच्छा काम किया, बहुत खुश हुए हैं हम। आर स्क्वायर बड़ा वाला यानी 3 का स्क्वायर, और छोटा वाला आर है हमारा 2 का स्क्वायर, प्लस बड़ा वाला आर है हमारा 3, छोटा वाला आर हमारा है 2। बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। मुझे तो यही है, 7 से 14 काट रहा, 7 दूनी 14 और 22 दूनी होता है 44/3 है, और 3 तियाँ इसका हो गया 9, 2 दूनी इसका हो गया 4, प्लस 3 दूनी इसका हो गया 6, कोष्टक बंद। बहुत ही सरल है। 44/3 ऐसे लिखा। अब गुणा का निशान चाहे लगा दो, इनको जोड़ लेंगे हम, देखते हैं जोड़ पाते नहीं जोड़ पाते। 6 और 4 10 और 9 19 हो गया है। अब आपको क्या करना है? 19 और 44 की गुणा करनी है। तो गुणा कैसे करेंगे? 19 चक्कू कितना होता है? 19 दूनी 38 होता है, और 19 चक्कू 76 होता है। 76 का 6, और हासिल 76 में 7 बचे हैं। फिर आएगा 19 चक्कू 76, तो 76 के 6 हो गए थे, 7 हासिल बचा था, तो 6 दूनी 12 1 13, और ये 7 और हासिल वाला 1 8, यानी कि 8 3 83, 836/3 बचेगा। अब इस 3 का ये पंगा है कि इसको सही में भी लिख सकते हो, पॉइंट में भी लिख सकते हो। चलो हम पॉइंट में ही कर देते हैं। तो 3 से काटा, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए, 2 बचेगा, हो जाएंगे 2 इसके पहले लगाएंगे 23, 3 7 21, 21 फिर 23 21 के बचे 2, हो गए 26। अब लगाएंगे 3 8 24, 3 8 24 लगाए, 26 24 के 2 बचेंगे, 2 में 3 का पढ़ा जाएगा नहीं, लगाएंगे पॉइंट, तो 2 के पीछे लगाएगा 0, यानी हो जाएंगे 20। अब तीछाक 18, 20 से 18 गए, फिर बचे 2, फिर होगा तीछाक 18, फिर तीछाक 18, ऐसे 6 से चलता रहेगा। यानी कि इस वाले 6 को हम 7 भी मान सकते हैं, और कुछ लोग 6 लिख देते हैं। लेकिन नियम यही है कि यदि इधर वाली संख्या, लास्ट वाली जो संख्या है पॉइंट में, वो यदि 5 से अधिक है तो उसको 1 मानकर, उसके इसी वाले को 1 मानकर इसके पहले जोड़ देंगे, यानी कि 67 हो जाएगा। तो आएगा ये इतना 278.67, और क्या है? गिलास की धारिता है ये, गिलास की धारिता, और अतः लगा दो इसके पहले, अतः गिलास की धारिता इतनी, और घन सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर के ऊपर 3 लगा देना। तो सवाल बहुत सरल था। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।